तो आओ यार, बहुत हो गया सीमेंट सीमेंट। मानता हूँ सीमेंट इज़ अ बाइंडर, लेकिन मैं भी सीमेंट बोल बोल के आपको और ख़ुद को उसी में चिपका दिया था। तो हटते हैं यार सीमेंट से और मूव ऑन टू अ न्यू एंड फ्रेश वीडियो अबाउट कवर ब्लॉक, क्लियर कवर, नॉमिनल कवर एंड इफेक्टिव कवर। क्या ये चीज़ें होती है, हर चीज़ जानेंगे बनने से बनाने तक। सस्ता कौन सा है, बाज़ार वाला या साइट वाला पीवीसी या कवर ब्लॉक। आईएस कोड में क्या बताया, हमने क्या किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कवर ब्लॉक से। हमारा कवर ब्लॉक का पहला टॉपिक, ये किस लिए मेंटेन करते हैं, ये हम मेंटेन करते हैं ताकि हम नॉमिनल कवर या क्लियर कवर को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये नॉमिनल कवर और क्लियर कवर क्या है, इसको 2 मिनट में समझ लेते हैं। हमारा रहा क्रॉस सेक्शन उसी बीम का, सपोज दैट ये पूरा कंक्रीट है, ये क्रॉस सेक्शन है उसका कुछ ऐसे स्टीरअप आ रहा है, ये कुछ ऐसा स्टीरअप है जिसका ये मेन बार लॉन्गिट्यूडनल वाला क्लियर, यानी कि हम ऐसे समझेंगे कि जहाँ से स्टीरअप का एंड है और जहाँ कंक्रीट का एंड है, वहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, क्लियर कवर, यानी साफ साफ क्लियर कवर। एक तरीके से क्लियर कवर पहले यूज किया जाता था, अभी साइटों पे, मतलब पहले इन द सेंस की कोड में पहले ये शब्द यूज किया जाता था, अभी सिर्फ साइट और आम बोल चाल में रह गया है। जबकि हमारे कोड में जो वर्ड है वो निकल के आता है क्या, नॉमिनल कवर, यानी इसी क्लियर कवर को ही हम नॉमिनल कवर कहते हैं, ठीक है, जो कि टेक्निकल वर्ड है ना। तो साइट पे क्लियर कवर या कवर के नाम से ही जानते हैं। अब ऐसे दूसरे चीज़ को समझेंगे कि इफ़ेक्टिव कवर होता क्या है। तो देखेंगे इफ़ेक्टिव कवर होता क्या है कि ये मेन बार के सेंटर टू सेंटर से लेके एंड ऑफ द कंक्रीट को हम क्या बोल देते हैं, इफ़ेक्टिव कवर, यानी ये वाले डिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, इफ़ेक्टिव कवर। यहाँ तक हम समझे कि नॉमिनल कवर और क्लियर कवर होता क्या है। इसको एक और नाम से हम जानते हैं जिसको हम स्पेसर या कवर ब्लॉक भी बोलते हैं, या सीधा सीधा कवर बोल देते हैं। ये किस लिए होता है, ताकि जो ड्यूरेबिलिटी हो वो मेंटेन रहे। कैसे ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रहती है स्टील बार की, ताकि वो कोरोड ना हो। अगर कोरोड नहीं होगा तो सरफेस डिटोरिएट नहीं होगा, यानी सरफेस ख़राब नहीं होगा, जो अभी हमारा कंक्रीट का सरफेस होगा, ठीक है। ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि मॉइस्चर से बचा सके, ठीक है। अगर दूर रहेगा जो रेनफोर्समेंट होगा तो वहाँ तक मॉइस्चर पहुँचना मुश्किल होगा। अगर मॉइस्चर नहीं पहुँचेगा तो कोरोजन नहीं होता। कोरोजन जनरली होता ही क्या है कि अगर आयरन, यानी जो आयरन है जहाँ कांटेक्ट में आता है एयर के, ठीक है ना, एयर के इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी H2O, वही क्या बना देता है, Fe2O3। यही आयरन ऑक्साइड क्या हो जाता है, एक तरीके से रस्ट होता है, यानी इसी को हम क्या बोल देते हैं, कोरोजन बोल देते हैं। यही कोरोजन होने के कारण ये जनरल जो वॉल्यूम होता है उसके वॉल्यूम से ये थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वो उस कंक्रीट में स्ट्रेस पैदा करता है। उस स्ट्रेस के कारण वो डी बॉन्डिंग होने लगती है, तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है टाइम के साथ। आगे हम देखेंगे, इट प्रोवाइड टू मीट द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ फायर रेजिस्टेंस। ये फायर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। वो कैसे फायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, फायर रेजिस्टेंस ऐसे जैसे कि रेनफोर्समेंट जो होगा डायरेक्टली आग के कांटेक्ट में आने से बचेगा। जो कवर होगा, यानी जो कंक्रीट होगी ऊपर की सरफेस, वो उसे डायरेक्टली कांटेक्ट होने से बचाएगी, जिससे वो उसकी थर्मल रेजिस्टेंस, यानी थर्मल कोफिशिएंट जो होती है वो डायरेक्टली हिट नहीं होगी, उसकी थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ये भी एक अच्छा काम करता है। और कवर देने से सफिशिएंट एम्बेडेड, यानी अच्छी तरीके से रेनफोर्समेंट रहता है, वो समाया रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो 2 तरीके की होती है, या तो मटेरियल के बेस पे बात कर लें, ठीक है, या तो हम बात कर लें शेप्स के बेस पे। क्या होता है मटेरियल के बेस पे, कंक्रीट या मोटार से बनाते हैं, या पीवीसी आज के डेट में पॉलीविनाइल क्लोराइड, उससे हम बनाते हैं। तो शेप के बेस पे क्या होता है, या तो सिलेंड्रिकल होता है, कुछ ऐसा पिन अटैचमेंट यानी लॉकिंग मैकेनिज्म लगा के। दूसरा राउंड में, राउंड हम जनरली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम आसानी से अपने हाथ को नहीं पहुँचा सकते, वहाँ हम राउंड को यूज़ करते हैं। ये तीसरा क्यूबॉइडल या क्यूब तरीके से, क्यूबॉइडल यानी जिसका सरफेस रेक्टेंगुलर टाइप का हो, क्यूब यानी जिसका सरफेस स्क्वायर के टाइप का हो। फिर आता है एल शेप का, कहाँ कैसे यूज़ होता है वो दिख रहा होगा आपको फोटो में।
ठीक है। ये जनरली कोनों में यूज़ करते हैं क्यूब वगैरह के। फिर आती है लीनियर। लीनियर यही क्यूबाइडल को हम थोड़ा सा लंबा कर दें और उसका जो भी सरिया होता है यानी रेनफोर्समेंट होता है उसका हम अरेंजमेंट दे दें, वो क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है। फिर एक क्लिप होता है, क्लिप। फिर सातवां आता है तुम्हारा चेयर। चेयर भी अरेंजमेंट होता है, डिफरेंट शेप्स के आने लगे हैं मांगे में। फिर कुछ आते हैं ऐसे जो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मतलब एक में कई सारे यूज़, 20 mm वाला भी होगा, 25 mm वाला भी होगा, 30 mm भी, 40 mm भी, 50 mm। वो मल्टी यूज़ या मल्टी डायमेंशनल उसको हम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अवेलेबिलिटी क्या होती है। अवेलेबिलिटी कैसे हो सकती है, या तो साइट की हो सकती है या तो मार्केट से हो सकती है। तो साइट और मार्केट में अंतर क्या है कि साइट पे हम जनरली खुद ही बनाते हैं, साइट पे लेबर लेके, ठीक है। जबकि मार्केट में क्या होता है, वो पूरा अरेंजमेंट होता है उनका मशीन से बनना या ऐसे। तो वहाँ से वो साइट और उसमें क्या अंतर होता है कि साइट वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपको सस्ते में यानी चीप रेट पे मिल जाती है, जबकि मार्केट वाला थोड़ा सा महंगा रहता है। एक और ऐसी मार्केट वाली ज़्यादा अच्छी होती है साइट के मुकाबले। देखते हैं दोनों के इसमें कोडल प्रोविज़न। उससे पहले समझ लेते हैं कि कोडल प्रोविज़न क्या है। कवर ब्लॉक का कोडल प्रोविज़न ये है कि वो कहता है कि जो भी ग्रेड का आप कंक्रीट यूज कर रहे हो, जो भी ग्रेड का आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हो उसी ग्रेड का ही कवर ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि अगर कंक्रीटिंग करते समय अगर आपने डिफरेंट ग्रेड की दे दी है तो क्रैक्स आने के ज़्यादा संभावना होते हैं। हम क्या करते हैं, कवर ब्लॉक को प्रोवाइड करते हैं या तो पहले या तो कंक्रीटिंग के दौरान ही, ठीक। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो डायमेंशन टेस्ट, यानी कि जो भी हम बना रहे हैं वो साइज सेम होना चाहिए, वो डायमेंशन टेस्ट हो गया। फिर कंप्रेशन टेस्ट होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी वो कवर ब्लॉक होगा वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता होगा, तो वो जो सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो मॉइस्चर कहीं ना कहीं से एब्जॉर्ब करेगा। वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो वो रेनफोर्समेंट को फिर से जिस चीज़ के लिए हम बचा रहे हैं यानी कोरोजन से, वो कोरोड होगा तो हमारा मटेरियल जल्दी डिटोरिएट होगा, जो हम चाहेंगे नहीं। इसलिए हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी करते हैं, ठीक। पीवीसी और कंक्रीट में क्या अंतर है, सबके प्रो और कौन से समझेंगे। सबसे पहले कंक्रीट का, तो कंक्रीट क्या है, सीधा सीधा सीमेंट और सैंड या एग्रीगेट मिला के बना देते हैं, आसानी से बन जाता है साइट पे। साइट पे आसानी से बन जाता है, आसानी से अवेलेबल होता है। ईज़ ऑफ वर्कमैनशिप कहने का मतलब ये होता है कि जो भी लेबर है, स्किल्ड अनस्किल्ड, कुछ भी, हमें अनस्किल्ड लेबर को हम यूज कर सकते हैं। हालांकि स्किल्ड लेबर हमें महंगे आएंगे, तो हमें क्या करना होता है, चीप में प्रोवाइड करना होता है, ठीक। तो इसके फ़ायदे यही हैं सीमेंट वाले की कि हमें चीप में अवेलेबिलिटी हो जाती है। वर्कमैनशिप यहाँ क्या होता है, अनस्किल्ड लेवल के साथ भी हम कर लेते हैं। बस इसका घाटा क्या है यानी नुकसान क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। काम करने में आसान है तो हमें क्वालिटी कंट्रोल रखना पड़ेगा, यानी अनस्किल्ड लेबर को रख रहे हैं तो क्वालिटी कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल नहीं रखें तो वो क्या होगा, ब्रेक हो सकता है प्लेस करते समय, हेवी हेवी रेनफोर्समेंट होते हो उसके नीचे आके, या लाइव लोड जो भी उस पर लेबर या स्टाफ काम कर रहे हैं उसके लाइव लोड से। पीवीसी के बारे में समझेंगे, पीवीसी के प्रोज एंड कॉन्स। तो पीवीसी हाई स्ट्रेंथ के होते, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक तरीके का क्या है, पॉलीमर है। क्या होता है पॉलीमर, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म, ठीक। इसे बना होता है तो हाई स्ट्रेंथ का होता है। इसमें इम्परमिएबिलिटी होती है। इम्परमिएबिलिटी होने से क्या होता है कि जो वाटर का सीपेज होता है वो उससे बच जाता है, यानी कि वाटर जो एब्जॉर्ब करने वाली हम क्वालिटी देखे थे उससे बच जाता है, जिससे हमारा सरफेस डायरेक्टली मीन्स उसका रेनफोर्समेंट का सरफेस डायरेक्टली उससे हीट होने से बच जाता है, जिससे हमारा जो मेन पर्पज़ है वो फुलफ़िल हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम किस लिए बचा रहे हैं उसको, कि ड्यूरेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, किस मकसद से। एक तो है हमारा मॉइस्चर, दूसरा थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी चीज़ के लिए हम बना रहे हैं और हमारा इस चीज़ से हमारा मकसद पूरा हो रहा है, यानी पीवीसी का जो अगर कवर ब्लॉक होगा उससे इम्परमेबल होने के कारण डायरेक्ट मॉइस्चर उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा तो कोरोजन से बच जाएगा। इसका कॉन्स क्या है, यानी ये बहुत महंगा है। महंगा है मीन्स हम जनरली उसको रख नहीं सकते, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर है उसको यूज़ नहीं करते। इन्वेंट्री हमें रखना पड़ेगा, यानी स्टॉक हमें रखना पड़ेगा, उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी, एक उस पर स्किल्ड मैन को बिठाना पड़ेगा। मीन्स क्या करना पड़ेगा, हमें मेंटेन करना पड़ता है। जो भी ऑर्डर आया, इन्वेंट्री गया, उसका कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि साइट पे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कवर ब्लॉक बड़े बड़े साइटों पे, ठीक।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मिनिमम नॉमिनल कवर आईएस कोड में क्या दिया है उसके बारे में हम समझेंगे। तो मिनिमम नॉमिनल कवर 3 तरीके से गवर्न होता है। एक तो तरीका ये है कि स्ट्रक्चरल मेंबर क्या है हमारा, यानी कौन सा मेंबर है, बीम है, स्लैब है, फुटिंग है, पियर कैप है, ये सारी चीज़ें हैं, या पाइल है, पाइल फाउंडेशन है, कौन सा है, ये सारी चीज़ें हमें समझना होगा। फिर एक्सपोजर कंडीशन, एक्सपोजर कंडीशन क्या होता है, उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर कैसे हो जाते हैं। मीन्स हम देखेंगे कि कोई भी जो भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो कहाँ एक्सपोज है डायरेक्टली, या तो हेवी रेन वाले एरिया में है, या माइल्ड रेन वाले एरिया में है, या बहुत ज़्यादा टाइडल इफेक्ट वाले एरिया में है। ये सारी चीज़ों पे ही इफेक्ट करता है। वहीं से हम बांट देते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, कहाँ कैसा अटैक है। फिर फायर रेजिस्टेंस को देखेंगे घंटे के टर्म्स में, यानी आधा घंटा से 4 घंटा के लिए हम डिज़ाइन करेंगे। यानी क्यों आधा घंटा से 4 घंटा, क्योंकि अगर इन केस बिल्डिंग में फायर लगती भी है तो जो भी पब्लिक है वो आधा घंटा से 4 घंटे के अंदर स्केप कर जाती है। इसीलिए हम उतने समय के लिए हम मैक्सिमम बचाएंगे, उसी हिसाब से हम अपना कवर प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों क्राइटेरिया थे, उस हिसाब से हम मिनिमम नॉमिनल कवर को गवर्न करता है। कैसे होता है देखेंगे। तो स्लैब में देखेंगे कि स्लैब में 456/2000 में हमारा जो कवर है मिनिमम वो क्या है, 20 mm है, 20 mm है। और SP 34 यानी स्पेशल पब्लिकेशन इसी का 34 आया था, वो क्या है, उसमें भी 20 है। बीम में ये क्या है, स्पेशल में बस अलग है, यहाँ 25 है, जबकि IS 456 2000 में 20 है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। जबकि ये दोनों सेम है। क्या सेम है, कॉलम में 40 है, फुटिंग में 50 है। फुटिंग में हम इसीलिए 50 दे रहे हैं, हम फिर से देख रहे हैं कि क्या है, हमें मॉइस्चर से बचाना है। तो फुटिंग डायरेक्ट सॉइल से कनेक्ट होता है, वहाँ से मॉइस्चर आने के ज़्यादा चांस होता है, इसलिए थोड़ा सा हम किसको कवर को बढ़ा देते हैं। इसमें हम एक चीज़ को ध्यान देंगे कि हम देखेंगे अगर सरिया सपोज दैट कि ये क्या है, इस जगह बोला है स्लैब में 20, लेकिन हमने क्या बता दिया कि जो रेनफोर्समेंट है वो 25 का लगा दिया, 25 का लगा दिया। तो हमें जो निकालना पड़ेगा, हमें जो उस समय लगाना पड़ेगा। अभी इस चीज़ को नहीं देखेंगे, यही कोड फिर बोलता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में मैक्सिमम को लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो इसका रहेगा उसका मैक्सिमम को लेंगे। मीन्स यहाँ से डाया ऑफ बार जो होगा इन दोनों को मिला के हम मैक्सिमम को लेंगे। सपोज दैट यहाँ 50 बोला है कवर, लेकिन हम फाउंडेशन में लगे कितना लगाने हैं, उससे ज़्यादा का हम रेनफोर्समेंट लगाने लगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसका हम फिर कवर होगा, उसके हिसाब से हम कवर प्रोवाइड करेंगे जो मैक्सिमम होगा, ठीक है। आइए यहाँ से 2 मिनट के लिए हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे IS कोड को तो 26 क्लॉज नंबर 26.4.1 में नॉमिनल कवर दिया है, इज़ द डिज़ाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर। कंक्रीट कवर का वो डेप्थ है हर स्टील रेनफोर्समेंट तक जहाँ तक वो लिंक जा रहा है, यानी स्टीरअप जा रहा है। इट इज़ द डायमेंशन यूज्ड इन डिज़ाइन एंड इंडिकेट इन द ड्राइंग। अब जैसे भी ड्राइंग में दिया रहेगा उस हिसाब से हम कवर प्रोवाइड करेंगे, यानी वो स्टीरअप जहाँ तक होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, कवर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक बात मेंशन किया गया है, इट शैल नॉट बी लेस देन द डाया ऑफ बार। लेकिन वो बार के डाया से कम नहीं होना चाहिए, जो दोनों में मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, यानी बार के डाया से कम नहीं होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है नॉमिनल कवर टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट। क्यों हम नॉमिनल कवर दे रहे हैं, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। वो क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए कवर ब्लॉक की, वो सारी चीज़ें अभी हम देखें। वैसे ही टेबल इसके 16 में सेम जो हम टेबल आपको बताया, सेम वही टेबल दिया हुआ है। जबकि यहाँ 26.4.2.1 में दिया हुआ है कि जो भी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्सिंग बार होगा, जो हम मेन बार बना के दिखाए थे गोल वाला, जहाँ से क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर की बात किए थे, वहाँ से क्या है कि जो कॉलम इन सेल इन एनी केस नॉट बी लेस देन 40 mm, 40 mm से कहीं भी कम नहीं होना चाहिए। या डाया ऑफ सच बार, मीन्स उसका जो डाया होगा उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं डाया बोला तो उन दोनों के डाया के हिसाब से लेना पड़ जाएगा फिर हमें। इन केस ऑफ कॉलम ऑफ मिनिमम डायमेंशन 200 या अंडर, अगर मान लीजिए कि ऐसा डायमेंशन है जिसमें हमें सिर्फ 200 mm का ही डायमेंशन का हमें कॉलम या बीम बनाना पड़ा, और जहाँ रेनफोर्सिंग बार 12 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता, तब हम वहाँ नॉमिनल कवर 25 mm यूज कर सकते हैं। ये पूरी कहानी है इस पे, मीन्स यहीं तक ये पूरा कोड में ये सारी चीज़ें दी हुई है। लेकिन फुटिंग के लिए फिर से क्या कह रहा है 26.4.2.2 में कि जो फुटिंग होगी मिनिमम 50 mm तो रखना ही होगा, ठीक है। नॉमिनल कवर टू मीट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ फायर रेजिस्टेंस, कौन सा नॉमिनल कवर होगा, जो स्पेसिफाइड पीरियड
के लिए रखेंगे तो ये भी टेबल 16A में दिया हुआ है कि कैसे हम रखेंगे। उस हिसाब से पूरा मैंने आपको चार्ट दिया है कि 20 स्लैब के लिए 20 mm, बीम के लिए 20 mm, कॉलम के लिए 40 mm, फुटिंग के लिए 50 mm, ये पूरा रिक्वायरमेंट था। टेबल हम देखते हैं कौन सा है। 16 में दिया हुआ है कि जो एक्सपोजर पे हम बात किए कि 3 तरीके से मिनिमम कवर को डिज़ाइन करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें माइल्ड के लिए होती तो हम कितना रखते हैं 20, 40, 50, लेकिन अब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम आ जाए तो ये सारी चीज़ें हम इससे कम नहीं रखेंगे। 20, 30, 45, 50, 75 ये किस पे है, एक्सपोजर के कंडीशन पे है। यानी 3 कंडीशन पे हम नाप के चलते हैं। कौन कौन सा, कि स्ट्रक्चर कैसा है, एक्सपोजर कैसा है, फायर रेजिस्टेंस। मैंने किस पे बात किया, स्ट्रक्चरल मेंबर पर। ये किस पे है, एक्सपोजर पे। वैसे ही फायर रेजिस्टेंस पे ही होगी सारी चीज़ें बातें। यानी इन तीनों पे ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या हो। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपनी राय और क्वेरी को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। वी विल मीट ऑन एवरी थर्सडे एंड मंडे एट 6 PM। टिल देन टेक केयर, बी कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। जय हिंद।